गुड मॉर्निंग बेटा। अब ये क्वेश्चन बेटा आईआईटी एडवांस में 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत कम बच्चे सॉल्व कर पाए थे। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा अगर आपको कुछ नॉलेज भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है। ये फंक्शन की यहाँ पर दो डेफिनेशन गिवन है। दो डेफिनेशन का मतलब, एक डेफिनेशन गिवन है एफ एक्स बराबर जीरो जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, और जब एक्स की वैल्यू जीरो ना हो तो एफ एक्स की ये डेफिनेशन है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या आता है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन इन दिस इंटरवल। मतलब अगर हमने एफ एक्स को जीरो से इक्वेट किया, तो इसके, मैं अगर ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूं, तो जब एफ एक्स को जीरो से इक्वेट किया तो दिस विल हैव इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन इन दिस इंटरवल। मतलब कि जैसे एफ एक्स की क्या डेफिनेशन है, एक्स स्क्वायर साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डेफिनेशन एफ एक्स की। और जब हमने इसको जीरो से इक्वेट किया तो यहां से क्या आएगा, साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या फिर x इक्वल टू जीरो। अब बेटा साइन की वैल्यू जीरो कहां पर आती है, तो साइन पाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और साइन जीरो वैल्यू कहां पे होती है, वैसे आप सबको पता होगा एन पाई पे होती है। तो ये आ गया आपका एन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, वन बाई एन। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन अंडर रूट एन। क्लियर है सारे बच्चों को, यहां तक बात एकदम अच्छे से समझ में कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन अपॉन अंडर रूट एन। अब अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करिए तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि अगर x की वैल्यू ये होगी तो दिस विल हैव एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैव इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। तो आपको जो ऑप्शन नंबर ए में x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में x की वैल्यू गिवन है कहां से कहां तक, वन अपॉन टेन की पावर टेन से लेकर इनफाइनाइट तक। अब x क्या है, वन अपॉन रूट एन की वैल्यू वन अपॉन टेन की पावर टेन। और इनफाइनाइट वाला आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जरूरत थी, क्योंकि कोई भी नंबर हमेशा इनफाइनाइट से तो छोटा होता ही है। तो ये कितना आ गया, रूट एन लेस देन टेन की पावर टेन, या n लेस देन टेन की पावर, ये चूंकि आएगा वन बाई टू, वन बाई टू यहाँ ट्रांसफर होगा तो 20। तो जब n की वैल्यू क्या है, टेन की पावर 20 से छोटी, और चूंकि n क्या है, एक इंटीजर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है n की जितनी भी वैल्यू आएंगी वो फाइनाइट वैल्यू आएंगी। क्या वैल्यू आएंगी, फाइनाइट वैल्यूज। तो पहले ऑप्शन में लिखा है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो नहीं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, फाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी बोला हैव नो सोल्यूशन, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है, वन पाई पाई से इनफाइनाइट के बीच में। तो वही ऑप्शन नंबर बी में क्या करेंगे, वन अपॉन रूट एन की वैल्यू कहां से कहां तक, वन अपॉन पाई से इनफाइनाइट। तो ये आ गया रूट एन लेस देन पाई, या एन लेस देन पाई स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एन की वैल्यू पाई स्क्वायर से छोटी है, तो पाई स्क्वायर से छोटी कौन कौन से इंटीजर आएंगे, यहाँ पर भी इंटीजर तो आ ही रहे हैं। यहाँ पे नो सोल्यूशन, यहाँ पे एन की वैल्यू बेटा जैसे आपने वन डाला, टू डाला, तो वो यहाँ पे सेटिस्फाई तो कर ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नो सोल्यूशन वाली बात यहाँ पे ट्रू नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या बोला है, द सेट ऑफ सोल्यूशन इन द इंटरवल इज फाइनाइट। तो अब यहाँ इंटरवल क्या दिया, जीरो से लेकर वन अपॉन टेन की पावर टेन। तो वन अपॉन रूट एन की वैल्यू कहां से कहां तक, जीरो से लेकर वन अपॉन टेन की पावर टेन। तो ये आ गया टेन की पावर टेन, और ये आ गया रूट एन। तो एन ग्रेटर देन टेन की पावर 20। हाँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है। क्या आ रहा है, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, इससे बड़ी। अब इससे बड़ी कहां तक, इससे बड़ी इनफाइनाइट तक। तो इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, एफ एक्स बराबर जीरो हैव मोर देन 25 सोल्यूशन, अगर इंटरवल क्या हो, वन अपॉन पाई स्क्वायर से वन अपॉन पाई के बीच में। मतलब वन अपॉन रूट एन की वैल्यू कहां से कहां तक हो, वन अपॉन पाई स्क्वायर से वन अपॉन पाई के बीच में हो।
क्लियर है? तो रूट एन कहां से कहां तक, पाई से लेकर पाई स्क्वायर तक। तो एन कहां से लेकर, पाई स्क्वायर से लेकर पाई की पावर 4 तक। अब पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 9 के आसपास है, पाई की पावर 4 अप्रोक्सीमेटली मान लो 81। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है, मैं अप्रोक्सीमेटली 3 लेके चलता हूँ। तो एन की वैल्यू 9 से लेकर 81 के बीच में है। तो एन की वैल्यू कम से कम 25 से तो ज्यादा ही वैल्यू आ रही है इनकी। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैव मोर देन 25 सोल्यूशन इन दिस इंटरवल एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं थी, पर ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई साइन की वैल्यू जीरो कहाँ पे आती है। अगर आपको इतनी नॉलेज है तो ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है।